बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनद्दुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलानि अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व क़ुद्वतिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इज़्ज़त मआब पर्दानशीन माओ और बहनों, सबसे पहले तो मैं मकतब तालीमुल कुरान के जो ज़िम्मेदारान हैं और इस मकतब को लेकर इसके हवाले से जो मेहनत करने वाले अफराद हैं, हज़रत मौलाना शफ़ीक़ साहब, हाफिज़ अब्दुल हफ़ीज़ साहब, हाफिज़ अब्दुल वाजिद साहब और जो दीगर असातिज़ा किराम हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज की जो नशिस्त रखी गई है वो एक बड़े आज़्म के साथ इन लोगों ने मुनक़्क़िद की है। इस आज़्म को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। साथ ही मैं आप ख़वातीन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज की इस मुनक़्क़िद करदा नशिस्त में तशरीफ़ लाए और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस नशिस्त के इनेकाद का जो मकसद है उस मकसद का आप हिस्सा बनेगी इंशाअल्लाह। मोहतरम माओ और बहनों, एक बात आप जानते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं। जितनी तरक्की इस दौर में हम अपने सर की आंखों से देख रहे हैं, इन सारी तरक्कियात का तस्वुर आज से 10-15 साल पहले तक नहीं किया जा सकता था। आप खुद सोचें कि एक इंसान शहर नांदेड़ से दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता है, मद्रास वगैरह तक नहीं पहुंच पाता है और दूसरी तरफ अमेरिका पहुंच जा रहा है, चांद पर पहुंच जा रहा है। हज और उम्रे को जो लोग जाते हैं उनको छोड़ने के लिए कुछ अहबाब बॉम्बे वगैरह तक जाते हैं। बम्बई से ये लोग वापस नहीं आते हैं। हज और उम्रे को जाने वाले अफराद वहाँ हरम में पहुंच जाते हैं। तरक्की का ये आलम है। बच्चे बला की जिहानत के साथ पैदा हो रहे हैं। पहले जब हमारा बचपन था तो आप यकीन मानिए कि 7-7 और 8-8 साल के और 10-10 साल के होते थे तो अलिफ बा पढ़ना नहीं आता था। आज आप शीरखार बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दे तो वो बराबर एग्जैक्ट उन फंक्शन पर उंगली चलाना शुरू कर देगा जिन फंक्शंस के बारे में खुद आपको और हमको पता नहीं हो। तो ऐसी बला की जिहानत के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं और जितनी तरक्की होती जा रही है, जितनी दुनिया आगे बढ़ रही है, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, जितनी सहूलतें इंसान को मुयस्सर होती चली जा रही है, जितना इंसान का दिमाग रोशन होता चला जा रहा है, यकीन माने कि दिल उतना ही सियाह से सियाहतर होता चला जा रहा है। थोड़ा सा हम अपने अतराफ का जायजा ले, ख़ास तौर पर जो आप में हमारी माएँ और बहनें यहाँ आई हुई हैं, उनमें जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं वो मेरे बात की तस्दीक करेगी
कि हमारे इस पूरे इलाके में और पूरे शहर में, बल्कि और मुस्लिम माशरे और कम्युनिटी के अंदर बहुत कम ऐसा सुनने में आता था तलाक के मसाइल, खुला की बातें और झगड़े और फसादात और इर्तिदाद। ये क्या है, किन चिड़ियों का नाम है, इसका अंदाजा नहीं होता था खवातीन को घरों में। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी तरक्की नहीं थी, इतनी सहूलतें नहीं थी, लेकिन घरों के अंदर दीनदारी किसी हद तक बरकरार थी। आज हर तरह की सहूलतें हैं, हर तरह की आसानियां हैं, हर तरह के इम्कानात हैं, लेकिन उसके बावजूद घर का, मुआशरे का, समाज का, दिल का बिगाड़ कुछ अलग ही लेवल पर है, इंतहा को पहुंचा हुआ है। आपने जानती है आप, और आप मेरी बात की तस्दीक करेगी कि कभी कभार इत्तेफाक से ऐसा हो जाता कि किसी शख्स पर या किसी शख्स के घर में किसी फर्द पर, किसी बच्चे पर, किसी बच्ची पर, किसी लड़के पर, किसी लड़की पर अगर कोई इल्जाम लग जाता तो वो लोग घर से बाहर नहीं निकला करते थे। 6 महीने बाहर निकले तो सर झुकाकर चलते थे कि भाई ये बात चर्चा चल रही है। इल्जाम साबित नहीं होता था, जुर्म साबित नहीं होता था, सिर्फ इल्जाम होता था तो लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाहट महसूस करते। और आज आलम यह है बिगाड़ का कि जुर्म साबित हो जाता है, पता चल जाता है कि फला ने फला काम किया, चोरी की, डकैती की, कत्ल किया, मर्डर किया, गलत काम किया, उसके बावजूद वो सीना तान कर चलने में फख्र महसूस करते। तो ये हमारे माशरे का बिगाड़ है। पहले बेदीन घरानों से भी जो है, जिस घर में कोई आलिम नहीं होता था, कोई हाफिज नहीं होता था, जिस घर में किताबी तालीम नहीं होती थी, जिस घर में बारिश अफराद नहीं होते थे, यानी दाढ़ी टोपी वाले लोग नहीं होते थे, उस घर से भी कभी कभार दीन की बातें सुनने में आती थी। आज माहौल का आलम है। आप यकीन मानिए कि जो घराने दीनदार कहे जाते हैं, जिन घरानों में उलमा हुफ़ाज़ पाए जाते हैं, जिन घरानों की बच्चियां आलिमा या हाफिजा होती है, जहां पर साल हर साल से मस्तूरात के जोड़ होते हैं, जहां पर हफ्तावारी किताबी तालीम का इंतजाम किया जाता है, वहां पर भी बेहयाई की बातें, बेहयाई की आवाज़ें, रक़्स सुरूर की आवाज़ें और झगड़े फसाद के मसले आम तौर पर आजकल नजर आते हैं। ये मैं आपको असल में मंजर कशी कर रहा हूं कि क्या हमारे मुआशरे का हाल हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में इर्तिदाद की लहरें चल रही है। आप बार बार सुन रहे हैं इस बात को। इर्तिदाद मतलब ये है कि हमारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियां धड़ल्ले के साथ गैर मुस्लिमों के साथ राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। कभी तस्वुर किया था मेरी माँ और बहनों आपने कि हम अपनी जिंदगी में ऐसी खबरें भी सुनेंगे कि एक मुसलमान बच्ची या मुसलमान बच्चा किसी गैर मुस्लिम लड़की या लड़के के साथ राह फरार इख्तियार करेंगे। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने माश को बचाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपनी नौकरी में तरक्की लाने के लिए, थोड़ा सा कारोबार में मंजूरी हासिल करने के लिए आसानी के साथ इस वक्त लोग इर्तिदाद का शिकार हो। और बच्चों का हाल देखिए क्या हाल है हमारे घरानों के। जेब खर्च के नाम पर जितना पैसा बच्चे उड़ा रहे हैं, ढाबों पर जाने के आदी हो रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं और बेहमदम जिंदगी गुजार रहे हैं। ढाबों पर फजूल खर्चियों में हजारों रुपया जाय कर रहे हैं। बेहयाई आम हो गई है। मखलूत तालीम का निज़ाम है हमारे पास। मखलूत तालीम बोले तो मतलब यह है कि स्कूल और कॉलेज में, एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ती है। हम जिस माहौल में सांस ले रहे हैं, आप देखते हैं कि मोबाइल की लानत की वजह से छोटे से छोटा बच्चा भी अगर कोई मर्दों वाली हरकत मोबाइल पर आती है तो उस बच्चे के
जिस्म की हरकत बदल जाती है, उसके इशारे बदल जाते हैं। और हमारे बच्चे और बच्चियां 8वीं क्लास और 10वीं क्लास और 12वीं क्लास, लड़के और लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं, एक क्लास में साथ रह रहे हैं, और उनको जिनसी तालीम भी दी जा रही है, सेक्स की तालीम भी दी जा रही है, खुला माहौल है। तो सोचें क्या दीन और ईमान का, तहजीब का, सकाफत का, कल्चर का, अखलाक का, अदब का जनाजा नहीं निकल रहा होगा बच्चों के अंदर से। आज ये हाल है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन रहे हैं, लेकिन मैं बड़े होश हवास के साथ बगैर किसी मुबालगे के बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर और इंजीनियर होने के साथ साथ जहन्नमी भी बन रहे हैं और वालिदैन को जहन्नम में ले जाने का जरिया भी बन रहे हैं। आज स्कूल की असेंबलियों में, मैं एक स्कूल से वाबस्ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ का मिजाज दीनी है, लेकिन एक स्कूल लाइन से वाबस्ता होने की वजह से आम तौर पर स्कूलों का जो नेचर होता है, जो मिजाज होता है, जो तरीका होता है, असेंबलियों का जो तरीका होता है, उससे मैं वाकिफ हूँ कि शुरू की जो सुबह की जो नज़में होती है, असेंबली होती है, प्रेयर्स होती है, तो बहुत से स्कूल और कॉलेजेस में मुस्लिम बच्चों और बच्चियों के जरिए से शिरकिया आमाल कराए जाते हैं। आज ये हाल है हमारे पास। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट बोले तो इस मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत, किसी का मसला, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो एक सेशन कोर्ट होती है, यानी शहर के जिले के अंदर एक कोर्ट होती है, वहां फैसला होता है। अगर वहां नहीं हुआ तो फिर एक हमारी रियासत की एक मरकजी यानी कि रियासती सतह पर एक अदालत होती है, उसको हाई कोर्ट कहते हैं। अगर वहां भी इंसाफ नहीं हुआ तो मुल्की सतह पर सबसे बड़ी जो अदालत होती है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं मुस्लिम, और उसके बाद उन्होंने मुल्क के नायब सदर जमहूरिया भी बने हैं। उनके वालिद साहब दीनदार थे, हाफिज कुरान थे, और उनके वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश, जुस्तजू, हसरत कि मैं अपने बच्चे को आला से आला तालीम दूंगा और उसको इस दुनिया में कामयाब इंसान बनाऊंगा। वो खुद हाफिज कुरान है। उन्होंने अपने बच्चे को जिस स्कूल और कॉलेज में डाला वो कॉन्वेंट का स्कूल है, कॉन्वेंट की कॉलेज है। बच्चा उसी माहौल में पढ़ रहा है, पढ़कर तरक्की कर रहा है, और उसने लॉ की डिग्री ली और बाद में हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में वो जज बन गया, और वहां से जब रिटायर्ड हुआ तो मुल्क का नायब सदर जमहूरिया बन गया। लेकिन तालीम कहाँ हुई उसके जहन में रखे आप। कॉन्वेंट स्कूल में, मिशनरी स्कूल में, जहां पर तौहीद की तालीम नहीं है बल्कि तौहीद से हटकर तालीम दी जाती है, जहां मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इंसान को तहजीब से बढ़ाना गिरने का काम किया जाता है। पता है आपको क्या नतीजा हुआ इसका? हमारे मुल्क का वो चीफ जस्टिस था, नायब सदर जमहूरिया था, मरते वक्त उसने वसीयत की कि मुझे मेरे मरने के बाद कब्रिस्तान में दफन न किया जाए बल्कि मुझको हिंदुओं की रस्म रिवाज की तरह जलाया जाए। तालीम बहुत आला से आला, इतनी आला तालीम के इस मुल्क का उससे बड़ा ओहदा कोई और बाकी ही नहीं रहा जिस ओहदे पर वो पहुंचा है। चीफ जस्टिस बन गया, उसके बाद नायब सदर जमहूरिया बन गया, और जब मर रहा है तो मरते वक्त ये उसकी वसीयत है कि मुझे कब्रिस्तान में दफन न किया जाए बल्कि मुझे हिंदुओं के रस्म और रिवाज के मुताबिक जलाया जाए। नाम बता देता हूँ आपको ताकि आपके सर में गिरानी ना हो कि कौन था। अब्दुल करीम छागला, क्या नाम था? अब्दुल करीम छागला। 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट का जज था। ये हाल है मेरे माओ और बहनों, दीन से दूरी का नतीजा है। जमीयत उलमा पूरे मुल्क में दीनी तालीमी बेदारी मुहिम चलाती है। जगह जगह पर उस उन्वान से बयानात होते हैं, सब कुछ होते हैं। एक मरतबा का एक वाकया है, एक साहब ने सुनाया कि एक इजलास में मैं खुद हाजिर था, वहाँ
बड़े मौलाना थे, उनकी तकरीर हुई। उन्होंने बताया कि हमारे मदरसे में एक साहब अपने बच्चे को लेकर आए, और वो वक्त जब वो बच्चे को लेकर आए, साल का दरमियानी हिस्सा था। दाखिले अगर शव्वाल में होते हैं तो यूं समझ लीजिए कि वो साहब रबीउल अव्वल में लेकर आए, और कहने लगे कि मौलाना साहब, इस बच्चे को आप अपने मदरसे में दाखिल कर दीजिए। मौलाना ने कहा कि भाई ये वक्त तो दाखिलों का नहीं है, दाखिलों का वक्त गुजर चुका है, अब आप आइंदा साल तशरीफ लाए, आइंदा साल लेकर आए, इंशाअल्लाह एडमिशन हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मौलाना, हर हाल में आपको एडमिशन करना है। मैंने अपने इस बच्चे को अपने शहर के सबसे आला इदारे में, स्कूल में, कॉलेज में नाम इसका दाखिल करवाया था। इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बहुत अच्छा पढ़ भी रहा था, लेकिन तालीम के साथ साथ तालीम अच्छी होती जा रही है और दीन और ईमान का जनाजा इसका निकलते जा रहा है। वो मौलाना कहते हैं कि मैंने कहा कि आखिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आप? तो कहने लगे कि मेरा बच्चा जो है, बहुत दिनों से हम एक बात ऑब्जर्व कर रहे थे कि बच्चा हमारा घर पर आता है, खाना खाता है, तो खाते वक्त अगर कभी गोश्त पका है तो गोश्त को हाथ नहीं लगाया करता, और उसने गुज़िश्ता हफ्ते तो हद ये कर दी कि अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान घर में गोश्त ना आया करे। ये कितनी जालिमाना हरकत है कि किसी जानवर को काट कर खाता है, ये तो पाप है, ये नहीं होना चाहिए। और उसने अपनी माँ से आर्गुमेंट शुरू कर दिया। जब हमने उससे सख्ती की, उससे पूछा कि बेटे ऐसे क्यों कर रहे हो, पहले तो तुम गोश्त खाया करते थे, तो उसने कहा कि स्कूल में हमारे टीचर ये बताते हैं कि ये जानवर भी हमें दूध देते हैं, हमारे भगवान है, इनको काटना नहीं चाहिए, इनको खाना नहीं चाहिए। और वो बात उसके दिमाग में बैठ गई। मेरी माँ और बहनों, ये इतनी लंबी चौड़ी में हालात हाजिरा की तफसील आपके सामने मैंने क्यों रखी है? ये सारा इर्तिदाद का माहौल, ये सारा बेदीनी का माहौल, ये सारा घर के अंदर से अखलाकियात का जनाजा निकलने का माहौल, ये घर घर तलाक और खुला और झगड़ों की खबरें, ये कसूरवार होने के बावजूद सीना तान कर चलने की आदत और बच्चों का बेहयाई का शिकार होना, ये सब पता है आपको किस वजह से है? हम तालीम तो बच्चों को दे रहे हैं, आला से आला तालीम दे रहे हैं, और आपको बता दूं कि अब मुसलमानों में भी तालीम का तनासुब और परसेंटेज गुज़िश्ता 10 और 20 साल के मुकाबले में काफी बढ़ गया। लेकिन अफसोस कि तालीम के साथ हम अपने बच्चों की दीनी तालीम, दीनी तरबियत, दीनी माहौल में उनकी नशोनुमा और उनकी परवरिश, उनकी देख रेख, उनकी ज़बान की देख रेख, उनके अखलाक की देख रेख, इसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं। आज तालीम के साथ दीनी तालीम न होने का नतीजा ये है कि डॉक्टर और इंजीनियर तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो पूरे घराने को जहन्नम में ले जाने का जरिया बन रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आज वक्त की जरूरत है कि हर घर में कम से कम एक बंदा या बंदी ऐसी हो जिसको कुरान, हदीस, सीरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सहाबा के मामूलात और कुरान और हदीस की तालीमात का इल्म हो, कम से कम जरूरी इल्म हासिल हो। ऐसा एक बंदा या एक बंदी कम से कम हमारे घरों में होना जरूरी है। हमारे अगर 5 से 7 बच्चे हैं, 2 से 3 बच्चे हैं, तो कम से कम एक बच्चे को आलिम या हाफिज बनाने का हमने पुख्ता इरादा कर लेना चाहिए, बल्कि दुआओं के अंदर अल्लाह से ये वादा करना चाहिए कि अल्लाह हम इस बच्चे को आलिम या हाफिज बनाए। लेकिन गंगा उल्टी बह रही है, अजीब माहौल बना हुआ है। आलिम और हाफिज बनाने का अब तो ज़हन में आता नहीं है। पहले एक लहर चली थी तो बन गए बहुत सारे। अब माँ बाप सोचते रहे भाई इसको आलिम बनाएंगे तो खाएगा क्या, हाफिज बनाएंगे तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, फिर चुप लेके आओ किसकी बच्ची, खिलेगा नहीं, अपने पे बोझ बन के बढ़ जाएगा, फिर उसको पालो, उसकी औरत को पालो, फिर उसके बच्चों को पालो, इतना नाटक बोल लो, अच्छा है गाड़ी में लगेगा, दुकान पे जाएगा, बाप की दुकान पे जाएगा, कुछ तो भी कारोबार करेगा, ये हमारा जहन बना हुआ है। लेकिन मेरी माँ और बहनों,
मैं कसम खा कर ये बात कहता हूं और आमतौर पर मैं कसम नहीं खाता हूं, मेरा अपना मुशाहिदा है। आप खुद भी ये बात देख लीजिए कि जिस घर में भी कोई बच्चा आलिम या हाफिज है और उसके साथ दो दो चार चार दूसरे भाई है, और वो दूसरे भाई अगर डॉक्टर और इंजीनियर भी होंगे और बहुत पढ़े हुए होंगे और बहुत बड़ी कारोबारी भी होंगी, दुकान भी होंगे, लेकिन वो आलिम या हाफिज उससे 1000 गुना नहीं तो 100 गुना ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, 100 गुना ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारता है। अल्लाह उसको वो नेमतें खिलाता है जिसका तस्वुर वो लाखों रुपया महीना कमाने वाला नहीं कर सकता। वो बंदा जो लाखों रुपया कमाता है वो महीनों में सालों में वो नेमत नहीं खाता होगा जो अल्लाह इसको रोज वो नेमतें खिलाता है। ऐसे ऐसे बेहतरीन कपड़े अल्लाह पहना रहा है जिसकी इंतहा नहीं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं, मालूम हुआ गल्फ में है, दुबई में है, फला जगह है, और खुद का जाती घर नहीं है। और जो भाई आलिम है, हाफिज है, मालूम हुआ कि अल्लाह उसको इतना नवाज रहा है कि बिल्डिंगें बन रही, मकान तामीर हो रहे हैं, अल्लाह इज्जतों से नवाज रहा है। आप देखें, मामूली हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, अगर उसका इंतकाल हो जाता है, हजारों का मजमा उसके जनाजे में आता है, कहां से इज्जत मिलती है, कहां से मिलती है? कितने ऐसे पैसे वाले दौलतमंद दुनिया में पैदा हुए और चले गए, आदमी को जानने वाला को उनके इंतकाल पर उनके तदफीन के लिए करीबी रिश्तेदार और गिने चुने चंद दोस्तों के अलावा कोई नहीं होता है। लेकिन किसी आलिम दीन को इस दुनिया से रुखसत होने दीजिए, देखिए कब्रिस्तान में कोने खोचों में जो है तो जगह नहीं मिलती है खड़े रहने की। यह इज्जतों से अल्लाह नवाजता है, दौलत से भी नवाजता है, राहतों से नवाजता है, नेमतों से नवाजता है अल्लाह ताला। ये हमारा जहन है कि हमने अगर दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी तो हमारा बच्चा बेरोजगार होगा। कैसे कैसे अल्लाह के बंदे गुजरे कि जिनको अल्लाह ने सिर्फ इस इल्म की वजह से वो दौलत से नवाजा, इज्जत से नवाजा और दुनियावी राहत और सुकून से नवाजा कि हम तस्वुर नहीं कर सकते। मेरे उस्ताद मुहतरम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी तुरबत को ठंडा रखे, जो इज्जत अल्लाह ने दुनिया में उनको दी थी, मैं अपने होश हवास के जितने साल है उसमें मैंने किसी एक को नहीं देखा कि अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी होगी, ऐसी मोहब्बत दी होगी। वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में जहां जाते थे हजरत लोग बिक जाया करते थे। क्या था उनके पास? कोई बहुत बड़ी डिग्री थी, कोई बहुत बड़ा किंगडम था, बहुत बड़ी सल्तनत थी, इमारत थी, क्या था? बहुत बड़ा कारोबार था, कंपनी थी, क्या थी? इल्म की दौलत थी, अल्लाह से ताल्लुक था। मेरी माँ और बहनों, मैं आपको बताऊं कि जब हजरत का इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, 27 लाख लोगों ने हरम शरीफ को उनकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी। हरम में 27 लाख लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी गायबाना, और उसके अलावा हरम के अलावा पूरी दुनिया में हजरत की नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी गई। आज हजरत के इंतकाल को 24 साल हो चुके हैं। अभी 4 दिन पहले कर्नाटक में बेंगलुरु के अंदर हजरत के नाम पर जो है एक इंस्टीट्यूट कायम हो रहा है, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट कायम हो रहा है, बांग्लादेश में हजरत के नाम से यूनिवर्सिटी कायम हो रही है, और यूरोप और अमेरिका में हजरत के नाम से जो है तो इदारे कायम हो रहे हैं। ये मोहब्बत, ये इज्जत, ये नाम नमूद और ये लोगों के दिलों में एहतराम, ये किससे पैदा हुआ? दौलत से, डिग्री से नहीं। मेरी माओ और बहनों, कसम खुदाए पाक की, इस दुनिया में भी राहत और दायमी जिंदगी और दायमी जो हमारा मकाम है उसमें भी राहत अगर किसी चीज से मिलेगी तो वो मिलने वाली है इल्म दीन से। कुरान, हदीस, सीरत और बुनियादी मसाइल के जरूरी इल्म के जरिए से, और सिर्फ इल्म से नहीं, उस इल्म को हासिल करके उस पर अमल के जरिए से राहत मिलने वाली। आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह जाती है हमारी माएँ और बहनें, तो वहां देखा होगा आपने हर बिल्डिंग में वो आग अगर कभी लग जाए, खुदा न करे, तो आग बुझाने वाली एक किट लगा ली रहती। वो छोटा सा जैसे गैस का बाटला होता है हमारे घरों में, वैसा छोटा सा एक बाटला उधर लगा हुआ रहता है
कि कभी आग लग जाए तो उसको अगर खोल दे तो उसके गैस से आग बुझ जाती है। पूरी बिल्डिंग के लिए वो एक बाटला रखा हुआ होता है, फायर को जो है तो बुझाने की किट होती है। ऐसे ही आज के इस माहौल में हर घर में एक किट आग को, फितने की आग को बुझाने के लिए, कुफ्र की आग को बुझाने के लिए, गैर अखलाकियत की आग को बुझाने के लिए, फहाशी और औरियानियत की आग को बुझाने के लिए, झूठ और फितने और फसाद की आग को बुझाने के लिए कम से कम एक शख्स, एक मर्द या एक औरत, एक बच्चा या बच्ची का ऐसा होना जरूरी है जो आलिमा हो, जो हाफिजा हो, जो आलिम हो, जो हाफिज हो, जिसको दीन की बुनियादी बातों का इल्म हो। आज है हमारे पास ये हाल? नहीं है। अल्लाह रहम करे। कैसा मिजाज हमारा बन गया है, क्या बात आपके सामने की जाए। अजीब माहौल हो गया है, अजीब माहौल। बच्चों को छोड़ो, आप बच्चियों को छोड़ दीजिए, बूढ़ी औरतों का, नौजवान औरतों का, मुअम्मर खवातीन का क्या हाल हो गया हमारे घर में। बेहयाई कितनी आम हो गई है। शादियों में जाते हैं तो क्या हाल है पाकिस्तान बिरादरी का, देख लीजिए आप। हमने देखा है अपनी आंखों से कि हमारे घर में वालिदा का जो बुर्का था, और उस वक्त में यानी आज से 25 साल और 30 साल पहले जो बुर्का खवातीन के पास होता था, 5-5, 7-7 साल तक दूसरा बुर्का खरीदने की नौबत नहीं आती थी। और वो बुर्का खरीदने की नौबत क्यों नहीं आती थी? इसलिए कि खवातीन को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक बुर्का 10-10 साल चल जाता था क्योंकि बाहर खवातीन को निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज देखो, हर 6 महीने पे, 4 महीने पे बुर्के खरीदे जाते हैं, और बुर्के भी ऐसे जो बेहयाई का जरिया बनते हैं। लिबास अच्छा होता है, बुर्का ऐसा होता है जो हर एक को उस तरफ मुतवज्जे कर देता है, और बड़ों को भी एहसास नहीं है इस चीज का। मैं जरा खुलकर बात करता हूँ। एक बात याद आ रही है मुझे, आज से चंद सालों पहले, हमारे मौलाना जानते होंगे कि आज से चंद सालों पहले दिल्ली की बस में, चलती बस में एक बच्ची का चंद नौजवानों ने, बदमाशों ने रेप कर दिया था, गलत हरकत कर दी, और फिर उसको जान से भी मार दिया था। उस हादसे के बाद एक गैर मुस्लिम राइटर ने, राइटर मतलब जो मजमून वगैरह लिखते हैं, मकाले लिखते हैं, अखबारात में जो लिखते हैं, उनको राइटर कहा जाता है। तो वो जो इंसिडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, तो उसके बाद एक गैर मुस्लिम राइटर ने आर्टिकल लिखा था उसके ऊपर, और उसने कहा था कि इन वहशियों ने उस बच्ची के साथ जो हरकत की है, इस पर उन्हें सजा तो जरूर होनी चाहिए, मौत की सजा होनी चाहिए, लेकिन उनको सजा देने से पहले उस बच्ची के बाप को और मां को सजा की नजरें उसकी तरफ मुतवज्जे हो, दूसरे उसको देखने पर और उसकी तरफ ललचाने पर वो जो है तो ये हो गए। ये उस गैर मुस्लिम ने लिखा है। तो मेरी माँ और बहनों, आज ये सारा माहौल जो बना हुआ है, बुनियादी बात यह है कि इल्म नहीं होने की वजह से, घर में बुनियादी दीनी तालीम नहीं होने की वजह से है। आज अल्लाह के करम है कि हमारे मोहल्ले में मस्जिद कुबा से मुत्तसिल जो मकतब चलता है, और उस मकतब को चलाने वाले जो असातिज़ा किराम हैं, जो इंतज़ामिया है, वो बड़ी मुतहर्रिक भी है, मुतफक्किर भी है। मुतहर्रिक ऐसी है कि हर वक्त कुछ न कुछ तब्दीली के लिए वो लोग कोशा रहते हैं, और मुतफक्किर ऐसे है कि इस दौर में जो बेहयाई का, जो बेइल्मी का, बेदीनी का जो तूफान आ रहा है, उसके लिए एक बेहतरीन बाढ़ बनाने के लिए वो हमेशा फिक्र करते रहते हैं। मकतब तो साल हर साल से मस्जिद कुबा में चल ही रहा है, वहां पर छोटी छोटी मासूम बच्चियां और बच्चे आते हैं और तालीम हासिल करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि घर के माहौल को बच्चियां नहीं सुधार सकती है। ये बच्चियां तो मुस्तकबिल में
आज उनकी जो परवान होगी जिस दीनी माहौल में, ये दीनी माहौल उनका उनकी शादियों के बाद काम आया। लेकिन इन बच्चियों की सही तरबियत वो तो घर की बड़ी खवातीन करेगी। अब इन खवातीन के लिए क्या किया जाए? जाहिर सी बात है कि इनको भी दीन की जरूरत है। हमारा दीन तो वो है कि हमारे दीन में अल्लाह का करम है कि मर्द और औरत में कोई तफरीक नहीं की है। हजार बार आपने बात सुनी होगी कि इस्लाम से पहले हाल ऐसा था कि औरतों को जो है मर्दों के मुकाबिल खड़े होने की इजाजत तक नहीं थी। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ये तो इस्लाम का करम हुआ औरतों पर कि औरतों के हुकूक इस्लाम ने दिए, कुरान ने दिए। मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मर्दों के बराबर लाकर खड़ा किया है। आपको मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के हर शख्स को जहन्नम से बचाने के लिए कितने फिक्रमंद होते थे। तो क्या आप सिर्फ मर्दों पर मेहनत करते? हरगिज नहीं। आपको बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते में एक दिन मेरी माँ और बहनों आपके लिए मुतय्यन कर रखा था। एक दिन तय था जिस दिन में पूरे मदीने की औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाया करती थी और वो अज़वाज मुतहहरात के तवस्सुत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल पूछा करते थे। तालीम, ख़वातीन की तालीम बहुत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर जो है तो जोर दिया करते थे। आपने फरमाया कि जिसने 2 बच्चियों की तरबियत की, उनको तालीम दी, तरबियत दी और शादी की, तो उसके बाद आपने फरमाया कि वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे। और आपने अपनी शहादत की उंगली और दरमियान की उंगली को मिलाकर इशारा किया कि जिसने 2 बच्चियों की तरबियत की, तालीम दी, परवान चढ़ाया, फिर शादी की, तो मैं और वो जन्नत में ऐसे। अब मुझे बताओ मेरी माँ और बहनों, आपको अल्लाह ने औलाद से नवाजा, बेटों से नवाजा, बेटियों से नवाजा। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि 2 बेटियों की तरबियत और तालीम की और शादी करके रुखसत किया तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेंगे, यानी इतने करीब रहेंगे। अब आपके घर में नेमत मौजूद है लेकिन आपको खुद दीन का पता नहीं, आपको खुद शरीयत के मसाइल मालूम नहीं। मैं थोड़ा खुल कर बोलूं कि आपको तहारत और पाकी के मसाइल मालूम नहीं, आपको हैज और निफास के मसाइल मालूम नहीं, आपको ये नहीं पता है कि गुस्ल कब करना है और गुस्ल इबादत से कब रुकना है, आपको ये पता नहीं है। और मैं ये बात इसलिए खुलकर कह रहा हूँ कि मर्दों के जरिए से, उनके तवस्सुस से हम तक मसाइल आते रहते हैं, हम इसके जवाब देते रहते हैं। हैरत होती है कि हमारी माँ और बहनों को इतनी बुनियादी बातें जो जरूरी किस्म की है वो तक मालूम नहीं। आदमी बसा औकात कितना ही बड़ा दीनदार बन जाए लेकिन बुनियादी इल्म हासिल न हो तो उसकी वजह से बहुत बड़े खतरे से दो चार हो जाता है। इल्म जरूरी है, इबादत से 1000 गुना ज्यादा इल्म जरूरी है, वरना बगैर इल्म के इबादत भी कभी कभार इंसान को बहुत बड़े खतरे से दो चार कर देती है। बात से बात याद आ गई तो सुनाऊं आपको, थोड़ा सा आपको भी वाकयात के हवाले से बात की जाए तो जहन में रहती है। आप में से हो सकता है जो ख़वातीन मुताले के आदी हो, और अल्लाह करे कि मेरी ये खुशफहमी हकीकत हो कि हमारे मोहल्ले की औरतें दीनी किताबें पढ़ती होगी, तो जो मुताला करती होगी ख़वातीन, उन्होंने जुरैज का नाम जरूर सुना होगा। जुरैज का पता है आपको ये जुरैज कौन है? जुरैज बनी इसराइल बोले तो यूं तो बनी इसराइल हजरत याकूब और हजरत यूसुफ और हजरत इसहाक और हजरत मूसा और हजरत ईसा सब की जो उम्मत है उनको बनी इसराइल कहा जाता है। लेकिन आजकल एक हमारे जहनों में एक बात है कि बनी इसराइल बोलते हैं हजरत मूसा की कौम जारी आती है। तो बनी इसराइल यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक जबरदस्त आबिद आदमी था, बहुत इबादत गुजार आदमी था और इतना दीनदार था, आबिद था, इल्म ज्यादा नहीं था कि उसने अपनी इबादत के लिए शहर से दूर सहरा में एक ऊंची जगह पर अपना इबादत खाना बना दिया और वहीं पर मुस्तकिल पड़ा रहता था, वहीं इबादत करता था, वहीं पर जिक्र अस्कार चल रहा, वहीं पर सारे उसके काम होना, रियाजत उसकी, और मुस्तजाबुद दावत हो गया। अल्लाह को बहुत महबूब था, वो दुआ भी जल्दी कबूल होती थी
लोग भी बड़ा एहतराम करते थे कि भाई अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का वली है, और दुनिया को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर अल्लाह का होकर रह गया है, बड़ी लोग इज्जत करते थे। अब माशरे में एक मिजाज ऐसा होता है कि अगर किसी के 10 तारीफ करने वाले हो तो कोई एक दो तो ऐसे जरूर होते हैं जिनको तारीफ हजम नहीं है। उस वक्त एक औरत थी जो बदचलन किस्म की थी। उसके सामने जब लोगों ने बहुत तारीफ की, जुरैज की, तो उसने बोली बहुत ज्यादा नहीं हो जा रही ये तारीफ? 1 मिनट में, एक झटके में मैं उसको जो है रोड पर लाकर बता सकती हूँ आपको। मतलब ये है कि उसके दीनदारी का भांडा फोड़कर बता सकती हूँ। चैलेंज किया उसने लोगों को, और उसके बाद उसने एक प्लान बनाया। अब ये तो जुरैज शहर से बाहर वीरान जगह पर अपना इबादत खाना बनाकर बैठे हुए थे। वो एक दिन मौका पाकर वहां पर आई उनके इबादत खाने में, और इबादत खाने में उन्हें तन्हा देख कर उसने जो है जुरैज से कहा कि आज मौका अच्छा है, कोई है नहीं, मैं ये चाहती हूं कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें। जुरैज ने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, इसका कोई यानी कि यहाँ पर आपको मौका नहीं मिले, और उसको धिक्कार कर निकाल दिया वहां से। अब उसको अपनी इंसल्ट महसूस हुई और उसने सोचा कि ये तो मेरे हाथ आया नहीं और मैंने तो चैलेंज किया है, मुझे इसका बदला लेना चाहिए। चुनांचे उसने वहां से निकली। दिल और दिमाग पर तो उसके शहवानी जज्बात तारी हो चुके थे। वो वहां से बाहर निकली, थोड़ा दूर चली तो देखा कि सहरा में, जंगल में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। तो उसने उस चरवाहे के साथ मुंह काला कर दिया और उससे उस औरत को हमल करार पा गया। एक लंबा अरसा गुजर गया और फिर उससे एक बच्चा पैदा हुआ। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उसने जुरैज से बदला लेने के लिए लोगों के दरमियान गई और कहा कि ये बच्चा जुरैज का है, बड़ा आबिद बना बैठता है ना जिसकी तुम बहुत तारीफ करते हो, ये बच्चा उस जुरैज का है। लोगों ने जब ये सुना तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, पहले तो यकीन ही नहीं आया। तो लोग उसके इबादत खाने पर आए, आवाज दिए, नीचे से आवाज दिए, उसको नीचे बुलाया, और जैसे ही वो नीचे आए तो मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई बात क्या है, मार क्यों है, पहले ये तो बोलो वजह क्या हुई। तो लोगों ने कहा कि तूने इस औरत के साथ मुंह काला किया था और यहाँ बड़ा आबिद बना बैठा रहता है। तो जुरैज ने उस औरत की तरफ देखा और कहा कि तुम सही कह रही हो, क्यों इल्जाम लगाती है? उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, इल्जाम नहीं। जुरैज ने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, और दुआ करने के बाद वो लोगों के सामने आया। बच्चा औरत के गोद में था, और आकर जुरैज ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया और उसके सर पर हाथ फेरा। और बच्चा कितना है? बच्चा सिर्फ 2 या 3 महीने का है, 2 या 3 महीने का है। और सर पर हाथ फेरा और उसके बाद अपनी शहादत की उंगली से बच्चे के पेट में उंगली चुभाई और कहा कि बेटा बोल तेरा बाप कौन है। अब ये बच्चा दूध पीता बच्चा है, सिर्फ 3 महीने का, सिर्फ 3 महीने का। हदीस में है कि 4 बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने माँ की गोद में बात की है, यानी दूध पीने की उम्र में बात की। एक तो ये जुरैज का बेटा है, जुरैज का ये जो बच्चा है जिसको जुरैज ने उंगली चुभाई। दूसरे आपने वाक़या सुना होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कि जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगाया था तो उस वक्त घर में एक शेरखार बच्चा था जिसने गवाही दी थी कि यूसुफ बेकसूर है। और ऐसे ही और 2 बच्चों का तस्करा है। तो ये दूसरा बच्चा है। अब जैसे ही जुरैज ने कहा कि बेटा बोल तेरा बाप कौन है, तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा बाप फला इब्ने फला है जो बकरियां चराता है जंगल। अब जब लोगों ने ये सुना तो बहुत शर्मिंदा हुए, माफी मांगी और कहा कि हम तुम्हारा इबादत खाना सोने से बना देते हैं सब कुछ। मगर उसने कहा कोई बात नहीं, जैसा था वैसा बनाकर दे दो। अल्लाह ने उसको बाइज्जत यानी के लोगों के सामने बना दिया। पता है वो तो बहुत दीनदार था, इतना दीनदार था कि घर बार दुनिया दौलत सब कुछ छोड़कर अल्लाह के दर पर पड़ गया था। फिर इतनी रुसवाई का उसको सामना क्यों करना पड़ा?
एक जालिया औरत ने उस पर जिना का इल्जाम क्यों लगा दिया? लोगों ने उसको बेतहाशा क्यों मार दिया? उसकी इबादत खाने को क्यों तोड़ दिया? जबकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। पहले ही मरहले में अल्लाह ताला लोगों के दिल में बात डाल सकता था कि नहीं, ये तो मेरा महबूब बंदा है। उस जालिया औरत ही पर जो है तो लोग पिल पड़ते, टूट पड़ते, उसी को मारते, उसका मुंह बंद कर देते। लेकिन इसके साथ, जुरैज के साथ इतना सब क्यों हुआ? इबादत के साथ इल्म नहीं था। क्या हुआ था पता है? हुआ ये था कि अपने इबादत खाने में बैठा हुआ है। माँ तो शहर में रहती थी। एक मरतबा माँ आई और इबादत खाना, इसका मैंने जैसे बताया कि ऊंची जगह पर बनाया हुआ था, पहाड़ पर। तो माँ आई और नीचे से जो है ऊपर गर्दन उठाकर आवाज दी। अब सुबह का जब वक्त हो, धूप निकलते रहती है, 10-11 बजे का टाइम, तो अगर आप सीधा भी चलो तो धूप उसकी शुआएं आंखों पर पड़ती है तो आदमी नजर नहीं उठा सकता। तो माँ ने जो है नीचे से ऊपर मुंह उठाकर आवाज दी, बेटा जुरैज, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाकया बयान फरमाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक को, अपने हाथ को अपने पेशानी पर रखकर इस तरीके से बताया कि माँ ने ऐसे अपने सर पर हाथ रखा और मुंह ऊपर किया और आवाज दी कि बेटा जुरैज, मैं तेरी माँ तुझसे मिलने आई हूँ। इत्तेफाक की बात यह है कि उस वक्त जुरैज नमाज में थे और जुरैज ने सोचा, अल्लाह मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, इधर से अम्मी आ गए, अम्मी आवाज दे रहे और इधर मैं इबादत कर रहा हूँ, नमाज तोड़ूं या अम्मी को की आवाज पर खामोश रहूं, क्या करूं? और फिर खुद ही उन्होंने फैसला कर दिया कि मुझे नमाज नहीं तोड़नी चाहिए, नमाज मुकम्मल कर लेनी चाहिए। माँ ने 1 से 2 आवाजें दी, इधर से कोई आवाज नहीं आई तो माँ वापिस चली गई। रिवायत में है कि दूसरे दिन फिर माँ उसी वक्त पर आई और उसी तरीके से धूप के वक्त में मुंह ऊपर करके आवाज दी, बेटा जुरैज। और इत्तेफाक से जुरैज उस वक्त भी नमाज में थे, उन्होंने नमाज तोड़ना मुनासिब नहीं समझा और माँ वापिस चली गई। तीसरे दिन भी ये बात होगी तो माँ ने सोचा कि 3-3 मरतबा मैं आ रही और ये मेरा जवाब नहीं दे रहा है। तो माँ के जबान से बद्दुआ निकली कि अल्लाह करे कि तुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि तू किसी जानिया का मुंह न देखे। हाँ, इसलिए बोलते माँ और बहनों, कभी गुस्से में भी, कभी बेखबरी में भी, कभी बेसाख्तगी में भी, कभी रवानी में भी, कभी रवा रवी में भी, कभी जो है बस ऐसे ही बातों में भी बद्दुआ नहीं देना कभी बच्चों। माँ की दुआ, बाप की दुआ और गायबाना में की जाने वाली भाइयों की दुआ ये कभी रद्द नहीं होती है। आज हमारे माशरे में औरतों का ये आम मामूल हो गया है कि कोई चीज जब उनको बर्दाश्त नहीं होती है, जब वो बदला लेने पर कादिर नहीं होती है, जब वो अपनी बात मनवाने पर कादिर नहीं होती है, तो अमूमन उनके दिलों से, जो जबानों से जो अल्फाज निकलते हैं वो बद्दुआओं की शक्ल के होते हैं। मैं मर जाऊं, तू मर जाए, तेरा ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की होती है और वो दुआ या बद्दुआ कबूल हो जाए और सामने वाले की जिंदगी बन जाए या खराब हो जाए। तो जुरैज की माँ ने भी बद्दुआ दी कि मुझे उस वक्त तक मौत न आए जब तक कि जानिया का मुंह न देखे। उलमा लिखते हैं कि जुरैज को जो सामना करना पड़ा इसकी वजह सिर्फ इल्म की कमी थी, बुनियादी दीनी तालीम की कमी थी। अगर वो ये समझते कि मैं नफिल नमाज पढ़ रहा हूँ और माँ ने मुझे आवाज दी है, मुझे नमाज तोड़ देनी चाहिए इसलिए कि नफिल नमाज है, तो माँ की जबान से और उसके दिल से बद्दुआ नहीं निकलती। देखा आपने बुनियादी दीनी तालीम की अहमियत कितनी है, उसकी हिफाजत कितनी है और उसकी जरूरत कितनी है। आज अल्लाह का करम है कि हमारे घरानों में ये रिवाज तो हो गया है कि हम अपने बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम के लिए मकातिब में रवाना करते हैं और ये सारा क्रेडिट इसका जाता है हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ने जो उलमा का जाल बिछाया है, हमारे अकाबिरीन उलमा है, उनकी मेहनतों का समर है, उनकी मेहनतों की और काविशों का नतीजा है कि मस्जिद मकतब कायम हो गए और बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के पढ़ने का हल और उसका नतीजा ये तो उनकी जवानी के बाद, उनकी शादी के बाद उनकी औलाद होगी, उनकी तरबियत की शक्ल में सामने आएगा। लेकिन इन बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत, मजहबी खुतूत पर इनकी तरबियत, अखलाक का को परवान चढ़ाने का अमल, ये तो घर की मुअम्मर खवातीन से होगा, ये तो इन बच्चों और बच्चियों की माओं के जरिए से होगा और उनका दीनी तालीम से आरास्ता होना जरूरी है।
ये मकातिब का जाल ये तो इधर गुज़िश्ता 10-15 सालों से जो है तो चल पड़ा है। आज हर घर के अंदर जो खवातीन है, जिनके पोते हैं, पोतियां हैं, या जिनकी भवें आ गई हैं, या जिनके दामाद आ गए, जाहिर सी बात है कि वो 30-40 साल 35 साल से ऊपर की, तो उनकी बुनियादी जहनी से यानी कि तरबियत कैसी की जाए, ये वक्त की ज़रूरत है। आज अल्लाह का करम है, मैंने जैसे आपको बताया अल्लाह का बेपाया करम है हमारे ऊपर के हमारे पास मस्जिद कुबा में जो मकतब चलता है, उसके जो मुंतज़मीन है, उसके जो मुअल्लिमीन है, वो मुतहर्रिक भी है, मुतफक्किर भी है। हर वक्त कुछ न कुछ आप लोगों के सामने दीनी नुक्ते नज़र से, दीनी हवाले से बात पेश करने की कोशिशें करते रहते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको, इन्होंने अपने बड़ों की हिदायत के मुताबिक अब ये कोशिश का अज़्म किया है, ये और उसको अमली जामा पहनाने जा रहे हैं कि ये जो टीन शेड जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर इंशाअल्लाह हमारे पूरे इलाके की जो मुअम्मर ख़वातीन हैं, जवान औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, और जो मकतब में नहीं आ सकती है, उनके लिए यहाँ पर दीनी तालीम का, आलिमा कोर्स का, मोमिना कोर्स का निज़ाम किया जा रहा है। ख़वातीन होगी पढ़ाने वाली, पूरा अमला ख़वातीन का होगा, बेहतरीन आलिमा का नज़्म किया जाएगा। इससे बेहतर सुनहरा मौका क्या हो सकता है? आपके सामने मैंने सारी बातें रख दी है कि डॉक्टर बना दिए लोगों ने, इंजीनियर बना दिए, मुल्क का नायब सदर जमहूरिया बन गया, चीफ जस्टिस बन गया, लेकिन बुनियादी दीनी तालीम नहीं थी। आला एतबार से, दुनियावी एतबार से आला होदा जो मुल्क का हो सकता था, उस ओहदे पर पहुंच गया। तो मरते वक्त वसीयत कर गया कि मुझे तदफीन न की जाए, हिंदुआना रसूमात के मुताबिक मुझे जलाया जाए। किसका नतीजा था? जाहिर सी बात है कि बुनियादी दीनी तालीम, दीनी फिक्र और दीनी खतूत पर जहनी तरबियत नहीं होने का नतीजा था कि इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद एक शख्स जो है ये वसीयत कर जाता है कि मुझे जलाया जाए। तो माओ और बहनों, दुनियावी तालीम बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उस तालीम का निज़ाम कुछ ऐसा बना दिया गया है कि हम चाहते हुए भी अपने बच्चों को अपनी फिक्र पर कायम नहीं रख सकते हैं, सिर्फ वो तालीम देगा। इसलिए हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन ने यह मुतबादिल निज़ाम निकाला है दीनी तालीम का। तो आप काबिल मुबारकबाद है कि यहाँ एक निज़ाम चल रहा है। यहाँ जितनी ख़वातीन आई हैं, अपने शौहर से, अपने वालिद से, अपने भाइयों से इजाज़त ले और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपने नाम लिखवाए और इस कोर्स का हिस्सा बने। आप मोमिना बनेगी, आपको बुनियादी दीनी तालीम होगी, तो आप अपने घर में सही तरबियत अपने बच्चों की कर सकेगी, दीनी माहौल रहेगा। आज क्या हाल हो गया है, मोबाइल ने कैसी घर घर जो है तो एक शैतान को अजीब कैफियत हुई है। इसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। कम अज़ कम ये तदारुक रहेगा, इल्म हासिल रहेगा, तो आप लोग इसको कंट्रोल कर सकेगी। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मकतब के मुंतज़िमीन को भी और मुअल्लिमीन को भी कि अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि ये निज़ाम उन्होंने निकाला है। अब इसकी तरतीब दाखिलों की क्या रहेगी, कितनी फ़ीस होगी, औकात क्या रहेंगे, तालीम कौन सी दी जाएगी, निसाब क्या होगा, इंशाअल्लाह वो सब आपको शायद अभी बताएंगे या बाद में जो भी इसका मौका होगा आपके गोशे गुजार की जाएगी। मैं आपसे कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर इसमें आप अपने नाम लिखवाएं। घंटा 2 घंटा या बहुत हो गया 2-3 घंटे का शायद नज़्म होगा, और वक्त फारिग कीजिए और आप अपना भी लिखवाइए और अपने अड़ोस पड़ोस की जो ख़वातीन हैं उनको भी इस तरफ मुतवज्जे कीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस मुबारक दीन के मुताबिक अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अपनी मर्जियात पर, अपनी मंशा के मुताबिक अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।